नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है उस विषय पर इनको जानना है। अभी तक ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से, इनको जो चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो कब तक फलित होगी। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। आपकी हथेली बहुत जानदार हथेली है, बहुत ज़्यादा जान है इस हथेली पर, बहुत ही अच्छे प्लैनेट्स हैं, बहुत ही अच्छे अवस्था आपके हथेली पर बनी है। आपके हथेली पर हर वो अवस्था मौजूद है जिसके रहने मात्र व्यक्ति बनते बहुत ज़्यादा अमीर। तो अमीर बनने के हर वो गुण आपके हथेली पर मौजूद। तो आज के वीडियो में उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और अभी तक क्यों दिक्कत हुआ और आप क्यों दिक्कत फील कर पा रहे हैं उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, और आगे आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो निश्चिंत रहिए। सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी को हम दिखाएंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, उपाय देंगे, लास्ट में आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण स्पष्ट रूपेण करेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ों में अगर मैं चीज़ों को दिखा दूं, ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसके रहने मात्र व्यक्ति अमीर बनते हैं। तो चीज़ों को समझना अच्छे तरीके से। आपकी 35 साल की आयु हो गई है। अगर अभी तक आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं या ये सोच रहे हैं कि मुझे और कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया, तो आज के बाद इस सोच को आप बदल दीजिए, क्योंकि आगे जो आपको मिलेगा ना, ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगा। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा नेम फेम और ज़िंदगी बहुत शानदार। आइए जी, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार, और इसी जीवन रेखा पर बनने वाली कंटिन्यू अमाउंट में प्रोग्रेस रेखा। तो इस सारे प्रोग्रेस लाइन के एज को मैं बताऊंगा और इसके फल को भी बताया जाएगा। एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, जो कि खुद में एक बहुत ज़्यादा काबिलियत रखती है, और 36 के बाद भी भाग्य रेखा आपकी बहुत अल्टीमेट, एक से ज़्यादा। ये वाली देखो, कंप्लीटली आपकी भाग्य रेखा आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। एक विदेशी धरती से धन लाभ के योग आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको विदेशी धरती से धन लाभ हो। और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, और कितनी एक्यूरेट, कितनी ज़्यादा एक्यूरेट। यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये कंप्लीटली शो कर रहे हैं आपके टैलेंटेड होने का। और यहाँ भी एक स्टार सा मुझे फील हो रहा है। और आगे ये देखो एक चीज़, यहाँ पर ये मुझे एक स्टार सा फील हो रहा है, यहाँ पर से इसके अच्छे फल आते हैं ज़िंदगी पर। सूर्य रेखा आपकी आगे बढ़ रही है, और स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, यहाँ से भी एक मरकरी लाइन है जो कि बहुत गजब है। यहाँ से भी कुछ आपके बुध रेखा के ब्रांचेस हैं, ये आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपके चंद्रमा से स्टार्ट हुई हैं। इसके भी पॉजिटिव फल ही देखने को मिलते हैं। कुछ लाइंस यहाँ पर भी बुध रेखा के बन रहे हैं, ये वाली भी देख लो। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके हाथ पर मौजूद है। उसके बाद स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन, और इसी मार्च पे बनने वाला स्टार साइन, सारे के फल को बताया जाएगा। बृहस्पति पर बनने वाला स्क्वायर शाइन, और बुध पे बनने वाली कुछ आपकी रेखाएं, साथ ही साथ कुछ कटाक्ष की रेखाएं, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी आते हैं जिंदगी पर, इसको भी बखूबी समझाया जाएगा आपको। तो ये कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर मौजूद थी, तो ये इनफ था। इसके रहने मात्र व्यक्ति बहुत तरक्की करते, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन सबका एक एज होता है। वर्तमान में आप क्यों विचलित हैं, क्यों परेशान हैं, इस चीज़ को भी बखूबी बताया जाएगा। बाकी ये चीज़ तो आपने समझ लिया कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें थी। इसके बाद सारे ही प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में थे। शुक्र भी बहुत माइंड ब्लोइंग है, आपका मंगल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी भी अच्छी है। इवन दोनों मार्च आपके हथेली पर गजब के हैं, और चंद्रमा तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, प्लैनेट्स अच्छे हों तो राजयोग का फल आता है। गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती है। मूलतः जातकों को पैसे की विशेष दिक्कतें नहीं रहती, कहीं ना कहीं से इनके पास पैसे ज़रूर से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ ज़रूर सा लग जाता है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ें। अभी चलते हैं कि ये परेशान क्यों है। अगर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा इतनी अच्छी हथेली होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं ये अपने ज़िंदगी से परेशान फील कर पा रहे हैं, परेशानी फील कर पा रहे हैं
क्या ये परेशानी इनके हाथ से मुझे दिख रही है? अगर दिख रही है तो किस आयु से दिख रही है, और दिख रही है तो कितनी बड़ी दिख रही है, और कितनी बड़ी है, और ये कब तक रहेगी, और इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं, पूर्णतः जानकारी मिलेगी। तो देखो, आप की बातों से मैं सहमत हूं कि आपकी मानसिक दबाव के रूप में कुछ यवा आकृति आपके माइंड रेखा पर मौजूद है। इस बेसिस पर क्या होता है ना, इंसान को टेंशन होता है। इंसान का जिंदगी पर सब कुछ है, फिर भी व्यक्ति को टेंशन होता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं परेशान हूं। ये भ्रमित रहते हैं, ये परेशान रहते हैं। हालांकि इस चीज का अगर मैं आपको एक शॉर्ट विवरण दूं, तो बहुत ऐसे करोड़पति लोगों का भी मैंने हाथ देखा है जिसकी मानसिक दबाव के रूप में यव उसकी हथेली पर मुझे दिखी है। वो फिर भी चिंतित है, इतना पैसा होने के बाद भी चिंतित है। और बहुत से ऐसे गरीब वर्ग के लोगों का हाथ देखा है जो डेली बेसिस पर कमाई करते हैं और खाते हैं, जिंदगी को उसी तरीके से बिताते हैं, उनकी रोज की कमाई रोज की खपत है। वो लोग भी मानसिक परेशान नहीं रहते, वो लोग भी अपने जिंदगी से खुशी ही हैं। तो हम इसको एक रूप से देख सकते हैं कि अगर आपकी माइंड रेखा पर यवा आकृति है या जीवन रेखा पर यवा आकृति है, उसी एज से आप गुजर रहे हैं, तो नो डाउट ये आपको टेंशन देगी। नो डाउट आपको कहीं ना कहीं इस दुविधा में रखेगी कि आपकी जिंदगी पर कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि मेरी बातें आप सुन रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि गुरुजी मेरे साथ सही में क्राइसिस है, आपको क्या पता मैं सही में क्राइसिस झेल रहा हूँ, ये आपका एक सोच चल रहा हो। देखिए, मैं आपके हथेली से या आपकी ज़िंदगी से बखूबी रूबरू हूँ। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर से चिंता है, तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई जरिया होगा। तो वो जरिया हो सकता है कि वही फाइनेंशियल क्राइसिस आपका बना, जिसकी वजह से आप चिंता में हो, आप फिक्र में हो, आप कहीं ना कहीं दबाव में हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह के दबाव में रखा, तभी तो इसको नेगेटिव चीज़ें हमने कही। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपकी महीने की इनकम है 1 लाख रुपए, लेकिन आपका खर्च हो रहा है 1,10,000 रुपये। कहीं ना कहीं से कुछ योग बन जा रहे हैं, कुछ ऐसी अवस्थाएं बन जा रही हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जा रही हैं जिसके बेसिस पर आपके वो पैसे खर्च हो जा रहे हैं। तो आप तो इस असमंजस में ज़रूर रहेंगे ना कि मेरे भाग्य में ही दोष है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं देखेंगे कि मैं कितना कमा रहा हूँ। और वो दोष मुझे तो दिख गया कंप्लीटली कि आपकी अच्छी कमाई के योग हैं, आपके अच्छे ज़िंदगी बिताने के योग हैं, लेकिन ये मानसिक दबाव के रूप में कुछ आपके हथेली पर निहित है, जिसकी वजह से आपकी परेशानी आ रही है। किसी भी संदर्भ में ये परेशानी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, दबाव हो सकती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य की परेशानी भी हो सकती है। तो बेसिकली इसका मतलब ही होता है कि आपको परेशान करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हथेली खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हथेली पर अच्छी अवस्था नहीं है, आप पैसे नहीं कमा रहे। आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आपकी हथेली अच्छी है तभी आप सर्वाइव भी कर रहे हैं, नहीं तो इस केस में सर्वाइवल भी मुश्किल होता है। लोग एकदम फस्टिया जाते हैं और वो कहीं एक कोने में पड़े रहते हैं। तो इस केस में आप अगर सर्वाइव कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, झेल रहे हैं। 28 वर्षों से ये सक्रिय था और ये तकरीबन आपके ज़िंदगी के 37 वर्षों तक तो सक्रिय अवश्य ही है। तो अगर आप इस कंप्लीट आयु को झेला आपने या झेल रहे हैं, मैक्सिमम आयु तो आपने झेल ही लिया है, 35 साल तक का आयु तो आपने झेल ही लिया है, तो कहीं ना कहीं अपने हथेली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव चीज़ों की वजह से तो आपको ईश्वर का थैंक कहना चाहिए। ईश्वर ने आपको ज़रूर परेशानी दी, ज़रूर वो चीज़ें आपके हथेली से मुझे दिख रही हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए आपको इनफ ताकत भी दिया कि आप इससे लड़ो, जीतो। आगे की डेस्टिनी तो आपकी काफ़ी शानदार है। तो इससे कुछ सीख के जाना है, ना कि इसको लेके परेशान होना है। तो परेशानी की एक और आखिरी वजह आपके हथेली पर यही है, जिसके एवज में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति इस संदर्भ में परेशान रहते हैं। अब दूसरी नेगेटिविटी की हम बात कर लें तो थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के योग आ रहे हैं। व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, यहाँ पर से कुछ फीलिंग्स आपके अंदर रह जाती होंगी जिसको लेके आप काफ़ी चिंता में रहते होंगे। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रखें, शेयर करें। और तीसरी नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो थोड़ी पारिवारिक परेशानी की तरफ ये इशारा करा रही है। कुछ फाइनेंशियल क्रैशेस, जैसे आपके बहुत कम लोग हितैषी होते हैं, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो इस अवस्था में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो इस बात का भी आप ख्याल रखना और कोशिश करना कि इसको कम दिल पे लगाओ। मतलब किसी के लिए कुछ करो तो उम्मीद मत रखो। तो बेसिकली ये दो नेगेटिविटी मुझे प्रत्यक्ष रूप से आपके हथेली के माध्यम से दिखी। अगर हम तीसरे तरफ बात कर लें तो यहाँ पर से कुछ कंसंट्रेशन इशूज़ के योग हैं। अगर आपकी कमाई के लाइंस पर या आपके इंटेलिजेंस के लाइन पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग बने हो, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस आपको दिखे जैसा मैंने यहाँ बताया आपको, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये तीन नेगेटिविटी मुझे आपके एतले पर दिखी जो कि स्ट्रांग थी। और कुछ डिप्रेशन के योग थे, कुछ क्रॉसेस आपके चंद्र पर्वत पे बने हुए जहाँ पर व्यक्ति कुछ बात को लेके चिंता में रहते हैं। और दूसरी आपकी माइंड रेखा में तकलीफ है, तो ये तो लाजमी था कि यहाँ पर से व्यक्ति चिंता में तो रहते ही रहते हैं। बाकी ये योग और इस योग ने उसको और प्रबल कर दिया। तो देखो, चिंता करने से आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं होती। आपकी ज़िंदगी ठीक होती है प्रयत्न करने से, प्रयास करने से। और मैं तो आपको बहुत हिम्मती देख पा रहा हूँ आपके तले के माध्यम से। आप घबराने वाले या परेशान होने वाले या हारने वाले व्यक्तियों में से नहीं हो। कुछ समय और है, थोड़ा पेशेंस रख के आप झेल लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी हिम्मत प्रदान करने के लिए आप सूर्य को जल दीजिए। बाकी कुछ और एडिशनल उपाय का हम चर्चा ज़रूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये आपकी एतले पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी जो पॉजिटिव नेगेटिव्स के सेंस में थी। अभी हम बात करते हैं आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, जो आपका मूल क्वेश्चन था। देखिए, मैं आपके 36 के बाद ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंज को देख पा रहा हूँ और ये चेंज आपको बहुत अच्छा प्रभावित करने वाला है। आपकी ज़िंदगी सडन बदलने वाली है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बस पेशेंस रख लेना, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी अल्टीमेट है और आपकी मानसिक दबाव खत्म होगी तो आप चीज़ों को सोच पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे, सीख पाओगे, जान पाओगे और साथ ही साथ एनर्जी ले पाओगे। अब अगर हम जीवन रेखा से आपके ज़िंदगी का बात कर लें तो देखो, बहुत ही अच्छे घर में ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ होता है। प्रारंभिक समय से ही नौकरी के योग थे। तकरीबन 21वें साल की आयु से या कह लो 20वें साल की आयु से योग बने थे। 21वें में तो प्रबल थे। आगे आपकी 23वें में एक प्रगति थी, आगे भी एक प्रगति थी आपके तकरीबन 24वें साल में। एक तकरीबन 27वें में थे, एक 28वें में कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके ज़िंदगी पर। 28वें में राहु लाइन का साथ था और अभी आपकी एज चल रही है 35 वर्ष। तो देखो, 36 वर्ष में एक बड़ी प्रगति, ये बड़ी प्रगति आपका वेट कर रही है। क्यों परेशान हो, क्यों फ्रस्ट्रेट हो, क्यों चिंता में हो? बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारी चिंताओं को साइड कर लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। 36वें साल में एक प्रगति, फिर तकरीबन आपकी 39वें साल में एक प्रगति, 40वें साल में एक प्रगति, 40वें साल में कुछ नॉर्मल विपरीत परिस्थिति आपके ज़िंदगी पर बनेंगी। कुछ चैलेंज आपके ज़िंदगी पर आएगा जो आपको निभाना है। और 40वें साल के बाद आपकी देख लो 42वें में एक तरक्की, 44वें में एक तरक्की। जीवन रेखा बहुत स्मूथ है और आगे भी आपकी तकरीबन मान के चलो ये 50वें साल में एक तरक्की है, 54वें साल में है, ये तकरीबन आपके 58वें साल में, ये तकरीबन 64वें में है। और 64वें के बाद कुछ बड़े यात्रा के योग हैं, कुछ बड़ी सेटलमेंट के योग है। यहाँ पर से भी कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर ज़रूर है। तो ये आने वाले समय में तकरीबन 65वें साल के बाद आपके प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कराती है और एक चेंज आपके ज़िंदगी पर 60 वर्षों के बाद देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन के बहुत ही अच्छे योग आ रहे हैं। तो यहाँ पर से व्यक्ति जहाँ पर वास करते हैं वहाँ से दूर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी कहीं और बिताते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके अतली से देख पा रहा हूँ 60 वर्षों की बात। बाकी आपके अतली पर अच्छे तरक्की के योग है, बस थोड़ा पेशेंस रख लो। ज़िंदगी आपकी मोहताज हो जाएगी, कामयाबी आपकी मोहताज हो जाएगी, कामयाबी आपके कदमों पे आके गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं रखा तो ऐसे भी आपके ज़िंदगी पर बहुत तकलीफ है, आने भी समय में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी तकलीफ़ को लेना चाह रहे हैं। ये तकलीफ़ बहुत छोटा सा है अगर आप इसको ठीक तरीके से सोचो समझो तो ये चीज़ें आपके एतले पर मुझे बताई गई। बाकी अभी आपके एतले का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। यहां पर से आ रही है रेक्टेंगल पाम। बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं आप, ऐसे व्यक्ति बड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, अच्छी खासी उबाड़ ली हुई अवस्था है, तो इंसान को राजयोग का फल मिलता है 70%। ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर आप चिंता में ना रहें। गद्देदार अवस्था है, राजाओं के समान ज़िंदगी आप बिताते हैं। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करेगी ही करेगी। फिर देखिए आपकी थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व है का परिचय करा रही है, बट अंदर से थोड़े कमज़ोर है आप, जल्दी घबरा जाते हैं, भावुक जल्दी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये चीज़ आपकी नेगेटिविटी है, इसमें सुधार करने की आपको आवश्यकता भी है। बाकी एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ, एक यवा आकृति है। तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। आज अपने लाइफ पर आप जो भी हैं अपने दम पर है, नो डाउट। बाकी डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो महत्वाकांक्षी नेचर है आपका, आपको बहुत कुछ करना है। सेकेंड फैलेंज बड़ा आप करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य रहता है, प्रयास कभी आप नहीं छोड़ते और प्रयासों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख लो, आने वाले समय में वो प्रयास आपके ज़िंदगी पर फलित अवश्य होंगे। तो स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, जबरदस्त व्यक्तित्व है आपका।
फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। खर्च थोड़ा होगा, यहाँ पर से कमाई से ज़्यादा खर्च के पैमाने बनते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपकी कमाई इतनी हो जाएगी, खर्च की तो बात ही मत करो। आप पैसे ज़रूर से सेव कर पाओगे, नो डाउट। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स है तो थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का परिचय कराती है, व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है। हालांकि ठीक है, अपने काम पर आप ध्यान देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ बातों को शेयर करना उचित रहता है जब भी आप मानसिक दबाव से गुजर रहे हो तो। बाकी बृहस्पति के फिंगर टिंड कर रही है जो आपकी धार्मिक आस्था का परिचय कराती है। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है तो व्यक्ति बड़े नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं। सूर्य फिंगर बड़ी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो अपनी भावनाओं या अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप, चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए, और कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल। आपको कोई चीज़ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही समझदार हैं। फिर देखिए फिंगर लंबी है, सीधी है, तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, पारिवारिक स्ट्रेस या प्रारंभिक समय स्ट्रेस को दर्शाती है। बाकी कुछ अच्छे योग आपके तले पर डेवलप कर रहे हैं, कुछ स्क्वायर बृहस्पति पे बन रहे हैं, कुछ तरक्की के योग थे। तो तकरीबन 25वें 26वें के बाद तो ये स्ट्रगल्स को कम कराती है, और दूसरा 36 के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहती है। और बेसिकली दो लाइंस आपके जो परोपकार का परिचय कराते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े परोपकारी हैं, सेवाभावी नेचर है आप में। बाकी बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। ये लाइंस थोड़े रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। आपके सगे संबंधी बहुत लोग होते हैं, आपके परिवार के लोग होते हैं, उनसे किसी ना किसी प्रकार के अनबन को दर्शाती है। बाकी ये सारे लाइंस जो है ना, ये आपके परोपकारी नेचर की तरफ परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, नो डाउट। फिर देखिए आपके तले पर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती। बाकी सैटर्न रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का उत्तम साथ, बहुत ज़्यादा ही उत्तम साथ। बाकी एक रेखा आपकी भाग्य की सूर्य की तरफ गई है, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। तो व्यक्ति विदेशी धरती से धन लाभ को कमाते हैं और भाग्य का साथ जिंदगी के लास्ट तक मिल रहा है, तो क्यों चिंता में है। चिंता फिक्र को एकदम छोड़ दीजिए, आने वाला समय आपके लिए एकदम गोल्डन है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, इतने समझदार व्यक्ति तो आप हैं। थोड़ा सा अपने अंदर आप झांकिए, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप इनफ मैच्योर हैं चीज़ों को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो यहाँ पर से मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी ज़िंदगी जीने में। एक और सूर्य रेखा बन रही है और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी पर। 2 सूर्य रेखा आपके तले पर मौजूद है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, बाकी प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं। तो देखो पेशेंस रखो, ज़िंदगी पर बहुत कुछ बनाने वाले हो आप और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो आप। और यहाँ से देखो एक सूर्य रेखा आपकी है, यहाँ से भी देख लो, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति आप। यहाँ से भी देख लो एक सूर्य रेखा पर स्टार साइन। तो व्यक्ति काफ़ी एक्यूरेट रहता है अपने कार्य को लेकर और बहुत जल्दी आपके कार्य का आपको सम्मान मिलेगा और बहुत ही हैवी अमाउंट में मिलेगा। तो बस ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर। फिर देखिए आपकी सन मरकरी बहुत अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। बाकी स्ट्रांग लाइंस आपके मरकरी पर जो इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है, ये कुछ लाइंस थोड़ा स्ट्रेस को तो दर्शाती है। व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज से तो रहते हैं और कंफ्यूज हो भी जाते हैं कभी कभी। हालांकि इस चीज़ को आप बखूबी दूर कर सकते हैं, बहुत ही आराम से दूर कर सकते हैं। इसका एक और आखिरी उपाय, लाइटली लो चीज़ों को, कम सोचो, अपने काम पर ध्यान दो। तो ये चीज़ समझ लिया आपने। बाकी अभी मंगल स्ट्रांग मार्च है, कुछ नॉमिनल धोखे के योग को दर्शा रही हैं, तो यहाँ पर से फूक फूक के कदम रखना होता है अपनी आयु के 33वें साल की आयु तक। हालांकि उस आयु से आप निकल चुके हैं। बाकी स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन जो कि आपकी प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। दोनों मंगल काफ़ी अच्छा, ये खड़ी लाइन से इंसान को अच्छा ही प्रदान करती है, मतलब मार्स की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। दोनों मार्स अति उत्तम अवस्था में, इंसान बहुत एनर्जेटिक है, लॉजिकल है, अपने ज़िंदगी के सारे कार्य को बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी, एनर्जेटिक और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के सुख को तो आप ज़रूर से पाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो दोनों चीज़ें आपने समझ ली। बाकी स्ट्रांग चंद्रमा है आपकी, व्यक्ति बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के होते हैं, लाइंस भी अच्छी हैं। तो देखो विदेशी धरती से धन लाभ के योग तो प्रॉपर है और विदेश में यात्रा के योग भी आपके तले पर कंप्लीटली बन रहे हैं। तो ये चीज़ें होनी तो है ही, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होंगी। चंद्रमा से आपकी फेट लाइन स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छी बात है। कोई डिप्रेशन के लाइन है तो हालांकि इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लो, बाकी कुछ एडिशनल उपाय का हम चर्चा कर लेंगे। बाकी सारे लाइंस जो आपके तले पर हैं, कुछ आपके स्क्वायर्स भी हैं,
ये सारे आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ परिचय करा रही है। ये चीज़ें आपने समझ लिया। और कुछ बुध रेखा भी आपकी चंद्रमा पे जा रही है, ये भी आपकी कहीं ना कहीं चंद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र, लोगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र, विदेशी धरती से जुड़ा हुआ क्षेत्र की तरफ ये परिचय करा रही है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा सी बनी है और यहाँ से भी भाग्य रेखा आपके आगे चली है। तो भाग्य रेखा अल्टीमेट है आपके हाथ पर। अभी आपकी 35 साल की आयु, यहाँ से भी भाग्य रेखा सक्रिय है, लेकिन 36 वर्ष के बाद कुछ ज़्यादा ही कमाल है और एकदम धमाल है। कमाल नहीं, धमाल है, धमाल। ज़िंदगी तो कंप्लीटली बदलनी है आपकी और बहुत ही तगड़े अमाउंट में बदलनी है। यहाँ से भी एक फेस टाइम लग रहा है मुझे, अभी पूरा सक्रिय नहीं हुआ, हालांकि ये सक्रिय होती है तो तकरीबन आपके ज़िंदगी के 50वें साल के बाद बहुत अच्छा फल देगी। और आगे भी फेट लाइन क्या जहर है, एकदम खतरनाक, बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है। ज़िंदगी तो अच्छी बितानी ही बितानी है। 36वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी की एग्जैक्टली योग आपके हाथ पर मौजूद है। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल है सूर्य रेखा के साथ, ये सारे चीज़ें आपको प्रॉपर्टी का सुख देंगी। और बुध रेखा भी आपकी अच्छी बन रही, यहाँ से भी देख लो, एक मनी ट्रायंगल तो ज़रूर बनाया, तो व्यक्ति को पैसे की दिक्कत नहीं होती, कहीं ना कहीं से आ ही जाते। एक ग्रेटर ट्रायंगल भी आपके तले पर मौजूद है। तो सारी अवस्थाएं आपके तले पर एकदम पॉजिटिव वे में जा रही है, मज़ा सा आ गया देख के। तो और स्पष्ट कर दे हम, ये देखो स्ट्रांग आपकी बुध रेखा, यहाँ से मनी ट्रायंगल और यहाँ से ग्रेटर ट्रायंगल, तो व्यक्ति पैसा जरूर कमाते हैं। ये सारे लाइंस जो यहाँ पर से भी एक स्टार साइन सा बन रहा है, तो यहाँ से व्यक्ति काफ़ी एक्यूरेट रहता है अपने कार्य क्षेत्र को लेके। और यहाँ से सारे लाइंस जो है ना, ये सारे पॉजिटिव के लाइन है। तो बस खुश हो जाइए, थोड़ा पेशेंस रख लिए, ज़िंदगी आपकी कंप्लीटली बदलने वाली है। और कुछ बड़े यात्रा के योग यहाँ से भी देख लो, ये सारे यात्रा के योग हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो कि 70 वर्ष के बाद ज़िंदगी में स्मूथनेस को दर्शाती हैं। बाकी केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को ये ज़रूर से बता रहा है आपकी ज़िंदगी पर। यहाँ से आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। और ज़बरदस्त शुक्र आपके तले पर, पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय और मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, बहुत ही अच्छे योग। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो यहाँ पर से व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रेस तो होता है 33वें साल की आयु तक, हालांकि उसके बाद ज़िंदगी अच्छी रहती है। और कुछ स्क्वायर्स आपके तले पर हैं और लग्जरी लाइफ के प्रॉपर योग, तो वो तो आपको प्रॉपर साथ मिलना ही मिलना है, नो डाउट। हालांकि जितने लाइन्स हैं थोड़े स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं ज़्यादा, और थोड़ी फैमिली क्राइसिस से ये लोग गुजरते हैं 33-34 साल की आयु तक। हालांकि इसके बाद की चीज़ें स्पष्ट हैं। बाकी शुक्र अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी है और साथ ही साथ ज़िंदगी भी अच्छी बीतेगी, नो डाउट। मंगल बहुत ज़बरदस्त है आपका, बहुत ज़बरदस्त है आपका, ओवर पराक्रमी व्यक्ति है मंगल रेखा, क्या शानदार। और यहाँ पर से एक स्टार साइन जो इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, और यहाँ पर से भी एक स्क्वायर साइन, एक ट्रायंगल साइन, और बाकी सारे लाइंस जो है ये कुछ लाइंस आपके टेंशन के नेचर को इंडिकेट करते हैं। हालांकि मंगल रेखा आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से भी देख लो, जीवन रेखा के साथ एकदम ट्विनिंग, इसका जो ट्विनिंग है ना, ये बड़ा गजब का है। मतलब आपकी आयु दीर्घायु है। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणियाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी इस केस में आयु दीर्घायु है। तो ये चीज़ आपने जीवन रेखा के विषय में समझ लिया। बाकी माइंड रेखा अच्छी बड़ी है आपकी, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आप निर्णय मत लेना। बाकी 37वें साल तक ये कुछ प्रॉब्लम्स का परिचय करा रही है, उसके बाद तो माइंड रेखा परफेक्ट है। बाकी ये प्रॉब्लम्स तो रही है 28वें साल से, इसके पहले भी माइंड रेखा ठीक है, अच्छी रही है। हर्ट लाइन में थोड़ा इमोशनल नेचर तो है, बचपन में कुछ इमोशनल दबाव आपने देखा है। बाकी आप एक बहुत भावुक व्यक्ति हैं, हालांकि इस चीज़ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितने आपकी हर्ट लाइन है, हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। कुछ बड़े ट्रायंगल्स हैं जो आपकी हर्ट लाइन पर भी है, माइंड रेखा पर भी है, जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हालांकि इतना बढ़िया द्वीप था ना आपके हाथ पर, ये आपको प्रॉब्लम ज़रूर दिया होगा, दे ही रहा है, ऑलरेडी दे ही रहा है। हालांकि इस चीज़ से आप जल्दी ही निकल जाओगे आप। और बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। तो बस थोड़ा पेशेंस, कुछ नॉर्मल रेमेडीज़ आपकी ज़िंदगी को ठीक कर सकता है। और आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्ज्वल है, बहुत बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति आप, हथेली बहुत शानदार है, बहुत अच्छे कंडीशंस मौजूद हैं। एक एक पहलू पर मैंने विचार कर लिया, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, आने वाला समय आपका है और आपके लिए बहुत लाभकारी भी है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।